कि अथात श्रूयताम राजन। आप राग कलावती में सुन रहे हैं। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमरस्य पा यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। राजन, भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के हुए अत्रि और अत्रि के हुए चंद्रमा। यहाँ से चंद्रवंश प्रारंभ होता है। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, बुध के हुए पुरूरवा, पुरूरवा के यहाँ 6 पुत्रों का जन्म। पुरूरवा के 6 पुत्र आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। पुरूरवा के आयु के यहां नहुस का जन्म हुआ। नहुस के यहां भी 6 पुत्र हैं। नहुस के यहां भी 6 पुत्रों का जन्म हुआ। इनमें सबसे बड़े हैं ययाति। ययाति महाराज का विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ में हुआ है। दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा दासी के रूप में इनके यहां आई। तो यदुम चतुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायतः द्रुयुम चानुम च पुरुम च शर्मिष्ठा बार्ष पर्वणि। यदु और तुर्वसु 2 पुत्र देवयानी के यहाँ जन्मे। द्रुयु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र शर्मिष्ठा के यहाँ जन्मे हैं। और करूं, इस संपूर्ण कथा को आप YouTube चैनल पर हमारे देख ही रहे हैं, मोबाइल पर। और जो लोग हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हों वो आज जुड़ जाना जरूर। YouTube चैनल पर ब्रजकिशोर शास्त्री जी आप मोबाइल पर सर्च करेंगे, ये कथा आपको मिल जाएगी। इसलिए सभी लोग जुड़ें और अपने इस कथा को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शुक्राचार्य जी को पता चला तो शुक्राचार्य जी ने ययाति महाराज को बूढ़ा होने का शाप दे दिया। छोटे पुत्र के द्वारा आयु प्राप्त करके कई वर्षों तक महाराज ने राज्य का उपभोग किया। लेकिन जब याद आई तो महाराज क्या कहते हैं मालूम है आपको? महाराज कहते हैं कि कामनाओं के उपभोग से कभी भी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। कृपया ये धुआं न करें, धुआं सीधा इधर आ रहा है। अग्नि जला दें तो अच्छा रहेगा। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेम भूज एवा विवर्धते। कामनाएं तो नित्य प्रति बलवती होती जाती हैं। जिस प्रकार से अग्नि में घी डालने से अग्नि और बढ़ती है, उसी प्रकार से विषय जितना भोग करेंगे उतनी विषयों की इच्छा और बढ़ेगी। एक बड़ी सुंदर बात कही, जीवन में उतारने योग्य है साहब। श्रीमद् भागवत नवम स्कंद के 19वें अध्याय का 17वां श्लोक है। यदि जीवन में उतार लिया गया तो बड़ा आनंद है। सुखदेव स्वामी कहते हैं ययाति महाराज का अनुभव किया हुआ यह श्लोक कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मात्रा माने माता, स्वस्त्रा और दुहित्रा पुत्री और बहन और मां, ये 3 संबंध हैं। सबसे पवित्र संबंध माने गए हैं ये जगत के। लेकिन यदि जवान माता है, जवान पुत्री है, जवान बहन है, तो ऐसी स्थिति में संसार के किसी भी पुरुष को
एकांत में इनके साथ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, बड़े से बड़े विद्वान को भी फिसलते देर नहीं लगती। ययाति महाराज ने अपने पुत्र को जवानी लौटा दी, भजन किया, कई शाखाएं आगे हो गईं। इस वंश में कुरु, मगध, पांचाल, हस्ती आदि। एक शाखा में शांतनु महाराज हुए, जिनका गंगा जी से विवाह हुआ। इनके यहाँ पितामह भीष्म का जन्म हुआ है, जिनको देवव्रत के नाम से जाना जाता है। सत्यवती के साथ में विवाह हुआ। चित्रांगद विचित्रवीर का जन्म हुआ। इनके यहाँ आगे चल के धृतराष्ट्रम च पांडुम च विदुरम चाप्य जी जनत, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इनका जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के यहाँ 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ है। पांडु के यहाँ 5 पांडवों का जन्म हुआ है। पांडवों का जन्म हुआ। पांडवों में अर्जुन महाराज के यहाँ अभिमन्यु का जन्म, और अभिमन्यु के पुत्र तुम हो राजन। अब मैं उस वंश का वर्णन करूंगा जहां प्रभु का जन्म हुआ है। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापहरम नृणं, यदोर्वंशं नरश्रुत्वा सर्व पापै प्रमोच्यते। मैं आज यदुवंश का वर्णन करके सुनाता हूं। यदुवंश में कई शाखाएं हैं। एक शाखा में रोमपाद हुए, जो विदर्भ के शासक कहलाए। इनके यहाँ दमघोष और शिशुपाल का जन्म हुआ। यदुवंश की ही एक शाखा में एक राजा हुए आहुक। इनके पुत्र हैं देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ। यदुवंश की एक शाखा में देवमीड़ हुए। इनकी 2 महारानियां थीं, एक क्षत्रिय परिवार की थी, एक वैश्य परिवार की थी। वैश्य परिवार की रानी के यहाँ अर्जन्य पर्जन्य, इनके यहाँ नंद उपनंद का जन्म हुआ है। नंदादिक 9 नंदों का जन्म। क्षत्रिय वंश की रानी के यहाँ पर सूरसेन महाराज का जन्म हुआ, जिनके यहाँ वसुदेव जी का जन्म हुआ है। वसुदेव जी की 8 महारानियां हैं। सबसे छोटी देवकी के यहाँ पर 8 पुत्रों का जन्म हुआ। कि कीर्तिमंतम सुसेनम च कीर्तिमंतम सुसेनम च भद्रसेनमुदारधी तीव्रेण भक्ति ऋजुम संवर्धनम भद्रम संकर्षण महीश्वरम। 8 पुत्रों का यहाँ जन्म हुआ। 8 में सबसे छोटे प्रभु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।